हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कर 369 में। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आगे मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है जेमकिंस, माल्थस, रिकार्डो, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी थी मोरल सेंटिमेंट्स। मोरल सेंटिमेंट्स इसी के बाद इन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टर्म एंड इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो उसी के बाद इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इनका पहला बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। याद है, इनका पहला बुक का नाम भी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। तो उत्पादन के 4 कारक हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर। लैंड, कैपिटल, लैंड, रेनफॉल। लेबर, क्लाइमेट, लैंड, रेनफॉल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान रखना है कि द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर एंड फायर, रखो और निकालो। तो हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ। रखो और निकालो किसकी नीति है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म होता है कि मेनली फोकस क्या होता है प्रॉफिटाइजेशन में, यानी प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से आए। तो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके कारण कहा जाता है? तो देखा जाए तो किसी भी देश में अगर प्राइवेट सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र या फिर और पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का इक्वल सेम अमाउंट यानी सिंपल कहा जाए तो कि दोनों का इक्वल योगदान रहे देश की इकोनॉमिक्स को ग्रो करने में, तो वहाँ पे मिक्स इकोनॉमी होता है। यानी इंडिया में यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एंड 2, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स। तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिमांड बैक बाय परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति द्वारा समर्थित मांग। तो ध्यान रखना है कि डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है डिमांड बैक बाय परचेजिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन। तो डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन, तो में उत्पादन के लिए कारक की मांग। तो दिया हुआ डायरेक्ट, डिराइव्ड, न्यूट्रल और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिराइव। तो ध्यान रखना है कि द डिमांड ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन डिराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू। पूरी तरह से प्रभावी मांग के बराबर है। तो ऑप्शन दिया है 1, इन्फिनिटी, 0, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। तो परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो किसने कहा था आपूर्ति अपनी खुद की मांग पैदा करती है? ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, जेवी, मार्शल या रिकार्डो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेवी। तो जेवी सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जेवी ने कहा था कि आपूर्ति अपनी खुद की मांग पैदा करती है। और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो निम्नलिखित में कौन सी नजदीकी विकल्प है? तो सब्सटीट्यूट्स इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है कि जैसे कि अगर किसी एक चीज़ का अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम उसकी जगह किसी और चीज़ का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मिल्क, शुगर, टी, कॉफ़ी और कॉफ़ी एंड बिस्कुट। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी एंड कॉफ़ी।
तो देखा जाए अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट या कहीं पे जाते हो, अगर आप वहाँ पे टी का डिमांड करते हो, टी का दाम कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा होता है, तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी की जगह आप कॉफ़ी पी सकते हो, या फिर कॉफ़ी का दाम ज़्यादा है तो वहाँ पे आप टी ले सकते हो। तो इसलिए ना कि अगर मिल्क शुगर, तो मिल्क और शुगर दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों में किसी का उतना भी ये नहीं है, शुगर टी का नहीं है, कॉफ़ी बिस्किट का नहीं है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा टी एंड कॉफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा एंड आप क्या क्या टॉपिक नेक्स्ट चाहते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं Karnew369। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।